फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्ज करें हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिसेस की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। फ़र्ज़ कर लें हम नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं रो मैट्रिक्स को। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जो सिंगल रो पे मुश्तमिल हो, जिसमें सिंगल रो हो। एक रो होगी अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक लिया ए, इसमें मैंने लिखा 1 2 3। एक और लिख लिया बी 9 8 7 3 4। डी 2 -6। अगर आप ए, बी और डी इन तीनों मैट्रिसेस को देखें तो इसमें एक रो है, सिर्फ सिंगल रो। एलिमेंट्स हर एक में कम या ज़्यादा हैं लेकिन सिंगल रो है। तो ऐसी तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल रो होगी उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। नंबर 2 पे हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं, ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं जिसमें सिंगल कॉलम हो, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल कॉलम, वन कॉलम, एक कॉलम जिसमें होगा। सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने लिया जे, एल, डब्ल्यू, अगर आप देखें जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ली हैं कॉलम मैट्रिक्स के लिए, तो वो हमारे पास इनमें देखिए एक ही कॉलम है, सिंगल। इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है। तो इनको हम कहते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स हैं। इट मींस रो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम होगा। एक कॉलम, डिजिट्स जितने भी उसके अंदर आ जाएं उससे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड टाइप इसकी है, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स हैं जो शेप से, जब हम उनकी शेप देखते हैं ऐसे लगता है जैसे हमें रेक्टेंगुलर लग रहे हैं। अगर आप गौर से देखें ये सारे ही तकरीबन हमें रेक्टेंगुलर शेप में लग रहे हैं, लेकिन जब हम उनको वैसे देखते हैं बाय रूल तो उसमें होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ is not equal to number of columns। हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं इसमें। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ एक मैट्रिक्स
जिसमें देखिएगा इसमें अगर हम देखें, देखने से हमें पता चल रहा है इसकी शेप रेक्टेंगुलर। किस वजह से? कि इसमें रोज कितनी है हमारे पास, देखें 2, और कॉलम्स कितने हैं, उनकी तादाद है 3। तो ये इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें अगर हम देखें कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 रोज कितनी है इसमें, नंबर ऑफ रोज वो हमारे पास है 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स उनकी तादाद है 2। तो ये देखें दोनों इक्वल नहीं है। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये भी सॉरी, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी जो फोर्थ टाइप है मैट्रिक्स की, वो होती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर में क्या था, इक्वल नहीं थे, इसमें इक्वल होते हैं। इस वजह से वो शेप में भी हमें स्क्वायर नज़र आता है। इट मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, सिर्फ इसमें 9 लिख लिया। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 1। तो ये हो गया 1 by 1। इट मीन्स हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये बी है हमारे पास। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स अगर रोज़ देखते हैं आप 3 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 3 हैं, इसलिए ये भी हमारे पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर हम यहाँ पे लेते हैं ये डी, एक और एग्जांपल हमने ली है। इसमें देखिएगा रोज़ कितनी है, 2, नंबर ऑफ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स ये देखिए एक रो, ये दूसरी रो, और कॉलम्स ये 2। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसका मकसद ये हुआ, हमें ये चीज़ देखी कि अगर रोज़ किसी भी एक मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल होगी तो हम उसको कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम देखते हैं एक और टाइप है इसकी, जिसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये ऐसे वो होते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। जस्ट ये है, ज़ीरो लिखा हुआ है, स्क्वायर भी है, लेकिन हम कहेंगे ये हमारे पास वो है नल मैट्रिक्स। ये भी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। null matrix. If all elements of any matrix are zero, then they are called null matrix or zero matrix. मैट्रिक्स की जो अगली टाइप है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं, इसका मकसद ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि हमने एक मैट्रिक्स लिया और इसमें हमने लिखे हैं 1 2 3 4 6 9,
और लेट्स सपोज यहाँ पे -3 0 और ये 4, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इसके कॉलम्स रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे या रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। हमने इसको ऐसे लिखना है जो यहाँ पे रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं जस्ट ऐसे कि A ट्रांसपोज, कि अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये देखिएगा 1 2 3। अब ये यहाँ पे कॉलम में है, रो में है, इनको हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा ये 1 2 3। नेक्स्ट ये रो है हमारी 4 6 और 9, इसको हम कॉलम में लिख देंगे 4 6 9। नेक्स्ट ये कॉलम है -3 0 और 4। नेक्स्ट ये रो थी, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। ये हमारे पास जो है -3 0 4। तो ये देखिएगा अब यहाँ पे जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। ये रोज़ सारी की सारी कॉलम में कन्वर्ट हो गई हैं। और अगर इसी तरीके से हम ये चाहें, एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये B है सपोज, इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं B ट्रांसपोज, तो ये ऐसे होगा कि ये जो है हमारे पास, सपोज हम कॉलम के लिहाज से देखते हैं, इसमें ये कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट करना है 1 9 7। यहाँ पे ये देखें कॉलम है, इसको रो में लिख लेते हैं 1 9 7। और इसमें कॉलम हमारे पास है 6 8 और 4। ये देखिएगा 6 8 और ये 4। हमने क्या किया, इस कॉलम को कन्वर्ट करके रो में लिख दिया। इसमें भी यही काम किया। अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसा हो कि उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए या कॉलम को रो में हम लिख दें, तो वो उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। अब ये हमारे पास A है तो ये A का ट्रांसपोज है, ये B है तो ये B का ट्रांसपोज है। यानी हम कहेंगे कि ये B का ट्रांसपोज हमारे पास वो आता है। जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है 7 नंबर पे हमारे पास, वो है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का में हम ये करते हैं कि जो भी मैट्रिक्स गिवन होता है उसके साइन चेंज कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल है। फ़र्ज़ कर लें A हमारे पास है 1 2 3 -6 4 और ये 9, इसके साथ भी माइनस लगा रहे थे। अब जब हम नेगेटिव करेंगे, इसी का नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ A, तो ये हो जाएगा -A इक्वल, इसके साइन चेंज कर देने हमने सारे। ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस के साथ, 2 ये माइनस हो जाएगा, ये 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, -6 है 6 बन जाएगा, 4 है -4 हो जाएगा, 9 है ये हमारे पास -9 हो जाएगा। इट मीन्स, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो इसके हम साइन चेंज कर देंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये J है, इसमें हमारे पास है -3 -6 -4 0 -2 3 9। अगर हम इसका नेगेटिव में इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, तो ये देखिएगा -J इज़ इक्वल टू, वेरी सिंपल, क्या करें, सिर्फ इसके साइन चेंज करने हैं हमने। यहाँ पे देखिएगा ये -6 है, इसकी जगह पे हमने प्लस लिखा, -4 है 4 कर दिया, ये 0 उसी तरह आ जाएगा क्योंकि इसके साथ सिंबल कोई नहीं होता। ये हमारे पास 2 कन्वर्ट हो गया, -2 + 2 में कन्वर्ट हो गया 3, -3 में ये -9 बन गया, ये -1 -4
और ये +8, ये J है, ये उसका नेगेटिव है। तो बिल्कुल सिंपल है। नेगेटिव में हमने क्या करना है, उनके जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर लिखे हुए डिजिट्स हैं, सिर्फ उनके साथ जो सिंबल्स हैं, प्लस है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, नेगेटिव होगा तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो इस तरह हम आसानी के साथ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं। इसका मकसद है नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हों, जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो। इट मीन्स ये हमने फ़र्ज़ कर लें, या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये m है हमारे पास, अगर इसका हम ट्रांसपोज लें और वो सेम आ जाए, m का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए, सबसे पहली बात कि इसको स्क्वायर होना चाहिए। जी बिल्कुल, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, जो अभी हमने पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है, उसमें ये चीज़ थी कि जब हम इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। देखिए इसको m ट्रांसपोज इक्वल, ये मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। ये देखिएगा 1 2 3, 1 2 3, ये दूसरी रो है, 2 -1 4, ये थर्ड रो है, 3 4 0, 3 4 0। अब देखें इस m मैट्रिक्स को हमने जब उसका ट्रांसपोज लिखा है, ये उसका ट्रांसपोज का आंसर है, तो आप देखें ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि ये जो है सिमेट्रिक है, यानी m जो है सिमेट्रिक है, m मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज हम जब फाइंड करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक होता है कि जिस वक्त उसी का ट्रांसपोज फाइंड किया जाए वो उसी के इक्वल आ जाए, यानी ट्रांसपोज भी वही है और जो इनिशियली हमारे पास मैट्रिक्स था वो भी वही है। तो हम कहते हैं इसको कहेंगे ये m जो है हमारा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी हर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसका हम ट्रांसपोज फाइंड करें, जो ट्रांसपोज का आंसर है, और वो मैट्रिक्स दोनों सेम हों, दोनों इक्वल हों, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, सपोज़ ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, A का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो वो इसी A के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। यानी दो काम हमने करने हैं, इसका ट्रांसपोज भी फाइंड करना है और इसका नेगेटिव भी फाइंड करना है। जब वो दोनों इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये जो A है हमारा, ये मैट्रिक्स A, ये जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए देखते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। देखिएगा A ट्रांसपोज, जब हम A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिएगा 0 2 3, ये कॉलम में रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 0 2 3। नेक्स्ट हमने सेकंड रो ली, -2 0 और 1, और से देखिएगा ये जो हमारे पास है, हमने सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसको देखें, -3 -1 0, ये रो में है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -3 -1 0, ये हमारे पास A ट्रांसपोज हो गया, यानी हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया A का। अब इसी A को लेना है और इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे, नेगेटिव ऑफ A। हमने क्या करना है, नेगेटिव करने के लिए अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि हमने इनके साइन चेंज करने हैं। इसका साइन चेंज करेंगे, ये 0 यहाँ पे +2 है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी -3, ये हमारे पास हो जाएगा -2 है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 1 है, ये हमारे पास
-1 -3, ये 3 -1 1 बन गया, ये हमारे पास 0 हो गया। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 1 है और ये नंबर 2 है। इस A का हमने ट्रांसपोज बनाया है, ये हमारे पास 1 के साथ हमने उसको शो कर लिया। इसी का A का नेगेटिव हमने फाइंड किया। जब हमने A का माइनस फाइंड किया, नेगेटिव फाइंड कर लिया, नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई किया या उसके हमने साइन चेंज कर लिए, नेगेटिव और को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारे पास इन दोनों को जब हम देखते हैं, ये देखिएगा 0 2 3 बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल सेम, -2 0 1 इसी तरीके से ये हमारे पास था। अच्छा, अगर हम इसको देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सेम मिल गए। तो देखें बिल्कुल वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि 0 2 3, ये भी 0 2 3, -2 0 1, यहाँ पे भी -2 0 1, -3 -1 0, -3 -1 0। अब ये A ट्रांसपोज या नेगेटिव A, इसको हम नहीं कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A है हमारा, यानी A जो है हमारा, A इज़ मैट्रिक्स, A इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। किस वजह से स्क्यू सिमेट्रिक है? इस वजह से कि इसमें जब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया था वो नेगेटिव के इक्वल आया था, यानी इसी A का हमने ट्रांसपोज फाइंड किया, वो नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे ये A जो है ना मैट्रिक्स हमारा A, इसका नाम पड़ गया कि ये जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स A, इसको हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और रीज़न मैंने आपको बता दी कि इसका ट्रांसपोज जो है उसके नेगेटिव के इक्वल होता है, उसके माइनस के इक्वल होता है। अभी हमने स्क्वायर मैट्रिक्सेस के बारे में पढ़ा था। तो डायगोनल मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप है हमारी, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे? A square matrix whose at least any one entries of its diagonal is not zero, यानी डायगोनल में एटलीस्ट एक डायगोनल ऐसा होना चाहिए कि उसमें ज़ीरो हमारे पास सारे के सारे डिजिट ना हो रहे हों। अब आप देखिएगा, और साथ ही फिर आगे हमारे पास है नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारी ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन डायगोनल वाली एंट्री हमारी सारी की सारी वो ज़ीरो नहीं हो सकती। इसको अगर आप देखें 1 0 0, ये इसका डायगोनल ये बनता है ना, देखिएगा 1 2 3, तो एटलीस्ट वन एंट्रीज ऑफ इस डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। देखें इसमें हमारे पास ये 1 2 3, इनमें ये डायगोनल के अंदर हमारे पास 0 0 0 ऐसी चीज़ नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। सेम सिचुएशन इसमें है। इसी तरह इसमें अगर हम देखते हैं, ये भी हमारे पास सेम सिचुएशन बनती है इसकी। इसका मकसद ये हुआ, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर अगर हम इनका देखते हैं, ऐसे तमाम स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एटलीस्ट एक डायगोनल हमारे पास जो है वो सारे डिजिट उसके अंदर ज़ीरो ना हों। देखिएगा ये सारे डिजिट हमारे पास इसमें ज़ीरो नहीं आ रहे, इनको हम कहते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं। अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, इसकी आगे एक और टाइप है जिसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी डायगोनल मैट्रिक्स की एक और टाइप है जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी डायगोनल मैट्रिक्स ही हमारा स्केलर होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा अगर कुछ कंडीशंस उसके अंदर पाई जाएं। अब आप देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होगा? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। सेम एंट्रीज अगर उसके अंदर आ जाएं, डायगोनल के अंदर एंट्री हमारे पास सेम एंड नॉन ज़ीरो,
ये देखिएगा, इसमें हमारे पास देखिए 4 4 4, ये एक डायगोनल के अंदर सेम एंट्री आ रही है। ये 3/3 में 4 4 4 सेम रिपीट हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसमें सेम नहीं था। 1 2 3 सेम नहीं था, सिंपल डायगोनल। अगर ये एंट्री जो है हमारे पास एक डायगोनल की सेम आ जाती है, जिस तरह यहाँ पे देखें सेम एंट्री मिल रही है हमें, तो इसी डायगोनल को हम यहाँ पे स्केलर कहेंगे अगर सेम एंट्रीज आ जाएं। इसमें देखिएगा हमने यहाँ पे ये देखिए सेम एंट्री आ रही है हमारे पास, सेम एंट्री हो और नॉन ज़ीरो। ये देखिएगा 3 3 को ले रहे हैं हम, 4 4 को ले रहे हैं, तो इस सूरत में हम कहेंगे ये 3/3 का स्केलर मैट्रिक्स है। और ये जो है हमारे पास बी, ये 2/2, ठीक है, ऑर्डर इसका क्या बनेगा 2/2 का स्केलर मैट्रिक्स है। इट मीन्स एक्चुअली ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेम डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसलिए इसका नाम हमने रख दिया स्केलर मैट्रिक्स। तो वेरी सिंपल, अगर एक ही डिजिट एक डायगोनल में रिपीट होगा तो हम क्या कहेंगे उसको, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अगर यहाँ पे फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इस सेम डिजिट में अगर 1 आना शुरू हो जाए, देखिए जिस तरह 4 4 4, यहाँ पे अगर हम 1 ले आते हैं, देखिएगा अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल एंट्रीज आर 1, यानी हो वो डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स था, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स हो, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 4 4 था या इसमें 3 3 था, तो यहाँ पे हमारे पास एक डायगोनल के अंदर एंट्रीज 1 आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, ये देखें ये 1 आ गया, दोनों में 1 1 जिस वक्त हमारे पास है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हमारे पास 3/3 की यूनिट आइडेंटिटी बन गई। ये 2/2 का ऑर्डर इसका बना, ये हमारे पास यूनिट हो गया, और ये भी हमारे पास हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसको कह के आगे यूज़ करेंगे, और मोस्टली जो है हम इसमें ज़्यादा जो हमारा यूज़ होना है, हम आई लिख के ऐसे 1 0 0 1, ये जो है ना आपके इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे चलेगा हमारे साथ, तो इसको हम कहेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया जो डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन उसमें सारी एंट्रीज़ 1 1 है। अब मैं अगर इसको दोबारा थोड़ा सा सम अप करूँ, डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए, वो डायगोनल हमने कह दिया। देखें स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एटलीस्ट एनी 1 एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, यानी कम से कम एक जगह पे ज़ीरो ना हो इसमें डायगोनल में, ठीक है ना। इसमें देखें हमारे पास ये हो गया जी। अच्छा, जब हम कहें इसी में से अगली चीज़ हमारे पास आ जाएगी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसमें हम कहेंगे मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल में किसी एक डायगोनल के अंदर अगर हमारे पास सेम डिजिट रिपीट हो, ये देखें सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, लेकिन वो डिजिट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसमें ज़ीरो नहीं है, तो हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स है ये। डायगोनल मैट्रिक्स ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स में कहलाएगा। अच्छा, यही डायगोनल मैट्रिक्स अगर इसकी जगह पे 1 1 1 आ जाए तो हम क्या कहेंगे उसको, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी को हम यूनिट कह देते हैं। और मैंने आपको बताया I = 1 0 0 1, ये जो है हमने बहुत ज़्यादा आगे यूज़ करना है, इसके काफ़ी यूजेस होंगे। अब ये लेक्चर देखने में मकसद है, इसकी टाइप्स हमने पढ़ी हैं, लेकिन ये अगली एक्सरसाइज में इसने यूज़ होना है। एक्सरसाइज 1.2 सारी इस पे बेस करती है, और कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जहाँ पे ये यूज़ होंगे, इसलिए ज़रूरी था कि टाइप्स को हम अलग से पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ 1.2 एक्सरसाइज के साथ कल हाज़िर होऊंगा। तो अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।